हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग छठवें क्लास में हिंदी में उपसर्ग एवं प्रत्यय क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग वह होता है जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे। किसी भी अर्थ अर्थ के पहले कोई शब्द जुड़े और उस शब्द के जुड़ने के बाद उसका अर्थ कुछ और हो जाए तो वो होता है हमारा उपसर्ग। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर भिन्न अर्थ प्रकट कर दे। तो उपसर्ग जो है हमारा किसी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो है वो किसी अर्थ के लास्ट में जुड़ता है और दोनों अवस्थाओं में ये उस शब्द को परिवर्तित कर देते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया है अपमान। तो अपमान में जो उपसर्ग होगा वो होगा अप। दुर्वस्था, दुर्वस्था में जो उपसर्ग है वो है दुर। पराजय, पराजय में हमारा उपसर्ग हो जाएगा परा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सिंपल है। चलिए इसमें हम लोग प्रत्यय देखेंगे। तो घुमक्कड़, घुमक्कड़ में हमारा प्रत्यय जो है वह है अक्कड़। डिबिया, डिबिया में जो हमारा प्रत्यय है वो हो जाएगा इया। भिक्षुक, भिक्षुक में जो हमारा प्रत्यय होगा वो होगा उक। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा अति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग हमें इजली पता है कि अभी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद में हमारा जो उपसर्ग है वह है अनु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अवतार में हमारा आंसर हो जाएगा सी, अव। अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अत्याचार में हमारा अति शब्द उपसर्ग होता है। अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा अनु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधीश में कौन सा उपसर्ग है? तो अधीश में हमारा आंसर हो जाएगा बी, अधि। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा बी। अवलोकन में प्रत्युप उपसर्ग बताइए। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा अव। इसमें उपसर्ग अव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिभावक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा, अभी। अध्ययन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अध्ययन में प्रयुक्त उपसर्ग जो होगा हमारा अधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अपहरण में हमारा अप उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। तो उल्लंघन में हमारा उत उपसर्ग हो जाएगा। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उन्मेष में उद का उपसर्ग लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। तो उज्ज्वल में हमारा उपसर्ग जो हो जाएगा वो उत हो जाएगा। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो उपासना में हमारा उप उपसर्ग लगा है। उज्जयिनी में कौन सा उपसर्ग है? तो उज्जयिनी में हमारा उत उपसर्ग लगा हुआ है। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्जन में हम उपसर्ग जो लगाते हैं वह है दुर। दुर्योधन में उपसर्ग बताइए। तो दुर्योधन का उपसर्ग जो हो जाएगा वो ए होगा, दुर। दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दुष्परिणाम में दुस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
निर्भिमान में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर, ए। 28 पे चलते हैं। निपुण में उपसर्ग बताइए। तो निपुण में उपसर्ग जो हो जाएगा ये हो जाएगा नि। निश्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निस। चलिए 30 नंबर पे चलते हैं। निस्तेज में उपसर्ग बताइए। तो निस्तेज में इसका उपसर्ग हो जाएगा निस। निरुपाय में उपसर्ग बताइए। चलिए दोस्तों बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा निर। बदनाम में उपसर्ग क्या होगा? तो बदनाम में हमारा जो आंसर हो जाएगा सी होगा, बद। लेखक में प्रत्यय बताइए। तो लेखक में जो हमारा प्रत्यय होगा अक, प्रत्यय को हम लोग लास्ट में जोड़ते हैं तो ये अक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावक शब्द में प्रत्यय है। तो पावक शब्द में जो प्रत्यय है हमारा वो हो जाएगा अक। भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भुलक्कड़ में हमारा अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। तो टिकाऊ में हमारा हो जाएगा आऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तो तैराक में जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा, आक। धमाका में प्रत्यय बताइए। तो धमाका में जो प्रत्यय होगा वो आका हो जाएगा। चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? तो चढ़ाव में हमारा सी नंबर आओ हो जाएगा। खिलाड़ी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा आड़ी। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? तो गुजारा में हमारा जो प्रत्यय होगा वो हो जाएगा आ। पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो पिटाई में जो हम लोग प्रयुक्त प्रत्यय का यूज करते हैं वो है आई। चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो चुनाव में हमारा आंसर हो जाएगा डी, आओ। बिलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बिलास में हमारा आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोली में कौन सा प्रत्यय है? तो बोली में हमारा ई प्रत्यय है। लुटेरा में प्रत्यय बताइए। तो लुटेरा में हमारा आंसर हो जाएगा एरा। दाता में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो दाता का जो आंसर होगा प्रत्यय वो ता हो जाएगा। होनहार में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो होनहार में हमारा जो प्रत्यय यूज हुआ है वो है हार। चलिए आगे बढ़ते हैं। राखनहार में प्रत्यय बताइए। तो इसका प्रत्यय हो जाएगा हार। हंसने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हंसने वाले शब्द में आऊ, आऊ प्रत्यय हो जाएगा। कर्तव्य में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कर्तव्य में प्रयुक्त प्रत्यय जो हो गया तव्य हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हंसने वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हमारा हो जाएगा वाला। कर्तव्य में प्रयुक्त प्रत्यय है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तव्य। संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो इसमें हमारा जो उपसर्ग जुड़ा है ये हो जाएगा सम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो ये जुड़ा है दुस, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आड़ी प्रत्यय युक्त शब्द है। तो आड़ी प्रत्यय युक्त शब्द है खिलाड़ी का। प्रातः स्मरण में सही उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रातर। सहोदर में उपसर्ग जुड़ा है। तो सहोदर में जो उपसर्ग जुड़ा है वो है हमारा स। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? ऐसे ही क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद।